सद्गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरा जो प्रश्न है वो कई लोगों का है। आज के समय में सबसे ज़रूरी चीज़ है, उसमें से एक संयम है। तो मैंने संतों के मुख से सुना है कि संयम हमें साधना से आता है, साथ ही साथ ब्रह्मचर्य से आता है। तो ब्रह्मचर्य होता क्या है, इसको कैसे निभाते हैं, इसके क्या नियम रहते हैं, यह सब। संयम सत्संग से भी आता है, संयम साधना से भी आता है। और बात है ब्रह्मचर्य की। ऐसा नहीं है कि केवल ब्रह्मचारी हो गए तो भगवान मिल गए या आत्मबोध हो गया। ये एक संयम की बात पूछी है आपने कि जैसे हमारी आँखें हैं, हमारी आँखों से 80% ऊर्जा बाहर जाती है, और यदि आँखें बंद है तो 80% ऊर्जा भीतर काम करती है, अंदर काम करती है। इसी प्रकार से ब्रह्मचर्य होता है, तो उसमें भी उसके खंडित होने से हमारी बहुत सारी शक्ति नष्ट होती है। ऐसा बताते हैं कि 40 दिन तक आपने जो खाया पिया उसका जो सार बना, वो सार जो होता है जिसे तेज बोला जाता है, और यदि वो बार बार नष्ट होता है तो वो जो ऊर्जा उधर खर्च हो रही है आपकी बन के तैयार होके, और जो नष्ट हो रही है, अब यदि आप उसका संयम रखेंगे तो वो ऊर्जा अंदर काम करेगी। समझ में आ रहा है? तो ये सब चीज़ें हमारी उस परमात्मा को पाने में या आत्मज्ञान को पाने में सहयोगी होती है, सहयोगी। इसलिए हमें आहार पे ध्यान रखना है, उटपटांग चीज़ें नहीं खाना है, जो खाने जैसी है सात्विक चीज़ें वो खाना है। बिहार का ध्यान रखना है। आहार और बिहार, बिहार का मतलब है तुम कैसे लोगों के साथ रहते हो, तुम किन लोगों के साथ उठते बैठते हो, तुम्हारी कैसी कंपनी है। नहीं तो तुम अच्छे भले बिगड़ जाओगे उनके साथ, है ना। तुम संतों के पास बैठे हो, सत्संग सुनते हो, तुम्हारी अच्छी स्थिति है, तुम ऐसे लोगों के बीच में रहोगे। इसलिए कहा है कि अच्छे आपसे श्रेष्ठ हैं उनके पास बैठो, और आपसे श्रेष्ठ नहीं है, निकृष्ट है, तो तुम अकेले अच्छे स्थित हो, ताकि तुम पतन होने से बचोगे। तुलसीदास जी ने कहा कि भलो वास नरक करता था, दुष्ट संग जनी देई विधाता, कि हे परमात्मा, मेरे कर्मों के अनुसार यदि तू मुझे नरक में भी डाल देगा तो मुझे स्वीकार है, क्योंकि नरक में रहूँगा तो मेरे पाप कट जाएंगे। हाँ, पर बुरी संगति मत देना, इतना बताया है संगति का। भलो बास नरक करता था, दुष्ट संग जनी देई विधाता। दुष्टों के साथ मेरा सारा पुण्यों का नाश हो जाएगा और मेरा जीवन भी बेकार हो जाएगा, और नरक में पाप भी कटेंगे, मेरा जीवन परिष्कृत होगा। पाप कट गए तो आप शुद्ध हो गए, है ना। तो इसे बोलते हैं बिहार। बिहार यानी तुम कैसे लोगों के साथ उठते बैठते हो, ये है। आहार शुद्ध हो, बिहार यानी आपकी संगति अच्छी हो, आपका उच्चार अच्छा हो। उच्चार का मतलब आपके बोलने का ढंग। और यदि संयम नहीं है आपको, वाणी पे भी तो संयम रखना पड़ता, नहीं तो तुम कुछ भी बोल दोगे उटपटांग, सामने वाला दुखी हो जाएगा आपसे। इसलिए हमारा उच्चार अच्छा होना चाहिए, हमारा बोलना जहरीला नहीं होना चाहिए, हमारा उच्चार, हमारी वाणी अच्छी होना चाहिए, उच्चार अच्छा हो। फिर संयम कब रख पाओगे आप?
हमारा विचार अच्छा उत्तम हो। उत्तम विचार का व्यक्ति इंद्रियों के नचाने से नहीं नाचता है। याद रखना, मन ने जो मांगा आपने दे दिया, है ना, और वो गलत है। पिज्जा है, गलत है। वो केक है जिसमें अंडे मिले हैं, गलत है ना। अभी मेरे से किसी ने पूछा था, किसी को टीबी की बीमारी हो गई, डॉक्टर ने कहा खाना भी है, लेना भी है, सब करना है आपको, मतलब मांस वगैरह, अच्छी मछली, ये सब खाना है। मेरे से पूछा कि डॉक्टर ने बताया और कहा कि ये नहीं खाओगे तो आप ठीक नहीं होगे, ऐसा बोला है। लेकिन उनने मेरे से पूछा, मैंने कहा आप ठीक होगे ये मेरी गारंटी, आप मत खाना, मत खाना। मैं इसमें डॉक्टरों का अपमान नहीं कर रही हूँ, वो उनका अपना सिस्टम है, लेकिन हमारा अपना सिस्टम है। क्यों? क्योंकि मैंने आजमाया है इस चीज़ को। कई लोगों को वो चीज़ें बताई गई, मैंने कहा मत खाइए, फिर भी उनकी बीमारियां ठीक हो गई, ठीक हो गई। वो लोग मेरी नज़र में हैं, इसलिए मैंने विश्वास के साथ बोला कि आप ठीक होंगे, पर ये चीज़ें मत खाइए, है ना। तो जब विचार हमारा अच्छा होगा तभी हम सब कुछ अच्छा कर पाएंगे। हम संयम से भी रह सकते हैं, फिर हम साधना भी कर सकते हैं। अब इसको एक उदाहरण से समझना। एक मुसाफिर था, तो वो कहीं बाहर गया था खरीदी के लिए, तो उसको एक धर्मशाला में रुकना था। तो वहाँ पे एक माताजी बैठी हुई थी, बुजुर्ग थी, एजेड। उस मुसाफिर ने पूछा कि माताजी यहाँ रहने के लिए कोई कमरा खाली है धर्मशाला में? माँ जी ने कहा कि कमरे तो सब भरे हुए हैं, और जो ये लान है, जो दलान है, इसमें पलंग पड़े हुए हैं, तो तुम रुक सकते हो। उसने कहा कि चार्ज क्या रहेगा? तो माँ जी ने कहा कि अगर तुम पलंग लेते हो सोने के लिए, केवल सोने के लिए, तो 50 रुपये उसका चार्ज रहेगा, और तुम अगर ज़मीन पे सोना चाहते हो तो 100 रुपये उसका चार्ज रहेगा। वो मुसाफिर तो सुन के दंग रह गया कि माँ जी आप ये क्या बोल रही हो? पलंग का जो चार्ज है वो 50 रुपये, और ज़मीन पे अगर मैं सोऊंगा तो उसका चार्ज 100 रुपये। तब माँ जी बोली कि तू पलंग पे सोएगा तो जितना बड़ा पलंग है वहीं पे रहेगा, और अगर तू ज़मीन पे सोएगा तो 4 पलंग की जितनी जगह है उतने में लोड लगाएगा, इसलिए चार्ज ज़्यादा है नीचे सोने का। अब लोड लगाएगा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि व्यक्ति में संयम नहीं है, और जिसमें संयम नहीं है तो चार्ज ज़्यादा है। और खटिया में तुम संयम से रहोगे कि ज़्यादा करो तो नीचे गिर जाओगे, इसलिए चार्ज कम है। तो ये संयम कहते हैं कि जो बुद्ध भगवान थे वो जिस करवट से सोते थे उसी करवट से ऐसे कैसे उठते थे, और जिसके अंदर संयम नहीं है वो सोता है, उसका तकिया कहाँ गया, उसकी चादर पता नहीं कहाँ गई, उसका बिस्तर पता नहीं, गादी कहाँ है, वो कहाँ लोट मार रहा है, क्योंकि उसमें संयम नहीं है। समझ गए? तो संयम से साधना में सहयोग मिलता है।